सोचो तुम अपने सपने को आंखों में लेकर ही पैदा हुए हो और जब एक बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाते हो, पूरी तैयारी से दिल में आग है और वो प्रोड्यूसर तुम्हारे चेहरे को एक सेकंड में देखकर क्या देता है। तुम्हारा तो चेहरा पत्थर जैसा है, तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी है, तुम स्क्रीन पर कभी अच्छे नहीं लगोगे और तुम्हारा सगा भाई वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार विलन है, उसके पास फेम है, लग्जरी गाड़ी है और तुम एक सरकारी ऑफिस में धूल खाती हुई पुरानी फाइलों को चेक कर रहे हो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल तक। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिल से कम नहीं है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने अपनी कमियां को सबसे बड़ा वेपन बना दिया और एक ऐसी लेगेसी लिख दी जिसके आगे हॉलीवुड के सबसे बड़े मास्टर को भी झुकना पड़ा और हम सबके बचपन का डर बना वो। दुनिया को लगता है अमरीश पुरी ओवरनाइट स्टार बन गया है। गलत। जब बॉलीवुड ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने घर बैठकर रोना नहीं शुरू किया, उन्होंने द लैब में जाना शुरू किया। दिन में वो एक सरकारी बाबू थे, बोरिंग फाइल और पेपर वर्क में फंसे हुए, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था वो थिएटर के स्टेज पर एक आग उगलते हुए ड्रैगन बन जाते थे। वो जो उनकी भारी कान फाड़ने वाली आवाज थी ना, वो नेचुरल नहीं थी। वो 20 साल की फ्रस्ट्रेशन, थिएटर की हार्डकोर ट्रेनिंग और रोजाना की वोकल एक्सरसाइज का नतीजा था। उन्होंने सत्यदेव दुबे के साथ मिलकर एक्टिंग को एक लड़ाई की तरह सीखा। वो चाहते तो क्वाइट कर देते, सेफ प्ले करते, लेकिन उन्हें पता था कि हीरो का टाइम आता है, पर एक असली विलन का एक पूरा एरा होता है। He was waiting for the world to grow up। 1971, उम्र 29 साल। जिस एज में आज के एक्टर रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ये अंकल रोल ढूंढ रहे थे। उस एज में इस इंसान ने अपना पहला बड़ा मूव चला। शुरुआत में छोटे रोल मिले, लेकिन 1981 की फिल्म कालिया ने सब बदल दिया। स्क्रीन पर उनके सामने खड़े थे अमिताभ बच्चन, उस टाइम के अनडिस्प्यूट एंग्री यंग मैन। लेकिन जब अमरीश पुरी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर डायलॉग डिलीवरी की तो थिएटर में बैठी पब्लिक हिल चुकी थी। ऑडियंस को पहली बार महसूस हुआ कि भाई ये विलन तो हीरो को कच्चा चबा जाएगा। उनका वही पथरीला चेहरा जिसने उन्हें 20 साल तक पीछे रखा था, अब उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर स्टैंड बन चुकी है। He was not just acting, he was dominating the frame। और फिर आया 1987 मिस्टर इंडिया। शेखर कपूर को कोई नॉर्मल गुंडा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक कॉमिक बुक सुपर विलन जो हिटलर और थैनोस का मिक्स हो। अमरीश जी ने अपना सर मुंडवा लिया, 20 किलो के हेवी कॉस्ट्यूम पहने और वो आइकॉनिक लाइफ क्रिएट की जिसने पूरे देश के बच्चों को डरा दिया। मोगैम्बो खुश हुआ, सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक वायरल मीम बन गया सोशल मीडिया के आने से 30 साल पहले। लेकिन असली दिमाग गर्म करने वाला मोमेंट तब आया जब हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्होंने इंडियाना जोन के लिए बुलाया। स्पीलबर्ग ने उनका ऑडिशन देखा, एक स्टेटमेंट दिया जो आज भी हिस्ट्री में दर्ज है। अमरीश इज माई फेवरेट विलन, द बेस्ट द वर्ल्ड हैज बीन सीन। जिस चेहरे को बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया था, उस पर हॉलीवुड ने करोड़ों डॉलर और ग्लोबल स्पॉटलाइट लगा दी। मोला राम के किरदार ने प्रूव कर दिया कि फियर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन एक सच्चे मास्टर की पहचान डराने में नहीं होती। 1995 में आई DDLJ। जिस आदमी ने हमें 15 साल तक एक नाइटमेयर दिया, उसने जस्ट सिमरन जा बोलकर पूरे देश को रुला दिया। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो एक स्ट्रिक्ट पिता थे, एक करप्टेड सिस्टम थे, एक जिद्दी जमींदार थे। उन्होंने 450 से ज्यादा फिल्म की है और ये साबित कर दिया है कि विलन मूवी का एक साइड कैरेक्टर नहीं होता, विलन मूवी की आत्मा होती है। बिना एक स्ट्रॉन्ग विलन के हीरो की हीरोइज्म की कोई औकात नहीं है। He did not just play the villain, he defined the stake for the heroes। 2005 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अमरीश पुरी की लाइफ हमें एक ब्रूटल रियलिटी दिखाती है। अगर दुनिया आपकी कमियों का मजाक उड़ाती है तो उन्हीं कमियों को इतना मैग्नीफाई कर दो कि दुनिया उससे डरने लगे। 30 की उम्र में रिजेक्ट होने वाला बाबू 50 की उम्र में ग्लोबल लेजेंड बन गया। इट्स नेवर टू लेट टू बी द मॉन्स्टर यू वर बोर्न टू बी। आपका फेवरेट अमरीश पुरी मोमेंट कौन सा है? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली बार, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।